पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जब मार्शल लॉ लग जाते हैं तो उसके बाद जो भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है अपनी मर्ज़ी से जो दिल आता है करता है, और हमारी पार्लिमान हो या सुप्रीम कोर्ट हो 8वीं तरमीम या 17वीं तरमीम की शक्ल में उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब उस बेंच का हिस्सा थे। जनरल मुशर्रफ को 3 साल दे दिए थे कि आइन में जो तरमीम करना चाहते हैं वो भी कर लें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी जमहूरी आइनी कानूनी तरीके से काबिल कबूल नहीं है, लेकिन हमारी पार्लिमान भी ऐसे काम करती रही और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार बार करती रही। पूरी तारीख में मार्शल लॉ को मोहर लगाने का जितना काम है सारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अफसोसनाक पहलू है। जिन जजेस को रुकावट बनना चाहिए था वो हिस्सादार बनते थे, फैसिलिटेटर, सहूलतकारी करते थे उस मार्शल लॉ को लीगलाइज करने के लिए। कोई शरीफुद्दीन पीरज़ादा बैठ के ऐसी कोई कानूनी शिक लिखता था और उसके ऊपर मोहर जो थी पहले सुप्रीम कोर्ट लगाती थी, बाद में जब पार्लियामेंट मार्ज़े वजूद में आती थी तो उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे देती थी उस सारे काम को। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से, एक्ट के हवाले से जब समाअत चल रही है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी। मैं आपको सुनाना चाहूँगा, दिखाइए। ये जो रैशनल जो है, हमारे रैशनल और रीज़न और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out of the window. We should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes and then parliament is held at whatever it is held at, and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-effect rubber stamp. Done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. We should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. Is half a country today because of these acts. फ़ायज़ ईसा ये जो कह रहे हैं ना कि 269, 270, 270 AA, बुनियादी तौर पर ये वो आइन के अंदर चीज़ें हैं जो डाली गई एक आमिर के किए हुए काम को रेगुलराइज करने के लिए, आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। कह क्या रहे हैं फ़ायज़ ईसा साहब? वो कहते हैं कि जब एक आमिर अपने बूटों के नीचे आइन और कानून को रौंद डालता है तो सारा कुछ होने के बाद हमारी पार्लिमान उसको मोहर लगा देती है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी सुप्रीम कोर्ट उससे पहले ये काम करती है, पूरी सहूलतकारी करती है, उसको एक आइनी और कानूनी तरीक़ाकार की राह दिखा देती है कि ये रास्ता है, बाद में इसको 8वीं या 17वीं तरमीम में जाके आप रेगुलराइज कर लेना, तब तक आप जो मर्ज़ी करते रहो। इस चीज़ से बचना पड़ेगा और उसके लिए रोल सियासतदानों को भी अदा करना है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अदा करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं 184(3) की आड़ में जो आइन और कानून से मावरा समझे जाते हैं और हैं भी, जैसे 63A की जो वोटों वाली नई एक तारीफ़ कर दी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उसने पाकिस्तान में सियासी बहरान को गहरा करने में और एक खाई में गिराने में जो रोल अदा किया है वो भी शायद तारीख़ में कभी माफ़ ना किया जा सके। चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर भी बात किया, दिखाइएगा। 84(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? 191 ये तो नहीं देता है इजाज़त के चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है। इससे पहले कि दुनिया हम पे उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ। 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं। अगर हमने गलती की, हमें दुरुस्त करना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है या नहीं। फ़ायज़ ईसा साहब जो बातें कह रहे हैं और उनके साथी जजेस सवाल सही उठा रहे हैं। अब बुनियादी नुक्ता यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट जो बनाया गया है उसकी मांग क्या, उसकी ज़रूरत थी? दोनों बातें दुरुस्त हैं कि ज़रूरत थी। क्या मौजूदा पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कामों के अंदर मुदाखलत कर सकती है? कर सकती थी अगर उसके पास आइनी तरमीम का इख्तियार होता। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 55 क्लॉज है, वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ये जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो बनाने में बाइख्तियार है। या तो आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको अमेंड करना था। अगर आप नहीं कर सकते, आपने एक्ट बनाया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है या तो फुल कोर्ट बना के वो अपने प्रोसीजर्स को उसी लॉ के मुताबिक खुद से कर लें, क्योंकि बज़ाहिर मेरे ख्याल में ये कन्फ्लिक्टिंग किस्म की अमेंडमेंट है जो हमारे आइन की एक शिक के साथ टकराती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद के ऊपर है, चाहे तो उसको मान ले या खुद से फुल कोर्ट बनाकर उन प्रोसीजर्स को अमेंड कर दे।